आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी ने मुझसे कहा किसी राजा की कहानी सुनाइए, तो मैंने चलिए आज एक राजा की कहानी सुना देते हैं। कहानी ये थी कि एक बार एक राजा थे, वो किसी जंग में गए थे लड़ने। तो वहाँ उन पर इस तरह के तीरों की बरसात हुई, तो बहुत बारीक बारीक सुइयाँ जैसी थी। तो क्या हुआ, उन राजा के जिस्म में बहुत सारी सुइयाँ घुस गई और वो आन के अपने घर में बिल्कुल घायल वाली अवस्था में शक्ल में आन के लेट गए। अब जब लेट गए तो जब घर पर आए तो उनकी काफ़ी हकीमों ने तीमारदारी करी, वो उनका इलाज वगैरह करा, लेकिन क्या हुआ, वो सही नहीं हो पा रहे थे अपने इलाज से। लेकिन इत्तेफाक से क्या भी था, उनके साथ एक चार बात और थी। उनके बाद एक बात क्या थी कि उनकी 7 रानियाँ थी, 7 बीवियाँ। तो वो 7 बीवियाँ जो है थी, अपने आप को ये शो करती थी कि हम राजा जी, हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हर बीवी अपने आप से एक दूसरे से प्यार करना देखते वो बताती थी कि राजा से कौन ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उसमें एक सबसे पहली बीवी जो थी, सबसे बड़ी बीवी जो थी, वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। दूसरे नंबर की उससे तरह से, लेकिन जो सबसे छोटी थी वो बहुत ज़्यादा अलग तरह के ख्यालात की औरत थी। तो वो क्या करती थी, वो हमेशा उन 6 पे गालिब होने की कोशिश करती थी और उनसे अपने आप को शो करती थी मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन सच में वो प्यार नहीं करती थी, वो ड्रामाबाजी करती थी। तो वो बेचारी, वो पहली जो 6 बीवियाँ थी, वो हर वक्त उसकी राजा की रोज़ाना, हकीम जी ने आगे एक तरीका बताया था, इनकी तबीयत तो सही हो जाएगी लेकिन आपको रोज़ाना इनकी सुइयाँ निकालनी है। तो लेकिन निकालनी क्या है, बहुत धीरे धीरे करके 2-2 सुइयाँ निकालनी है। और अगर आपने ज़्यादा करके निकाली तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी और खून बहने लगेगा। तो उसने क्या कहा, तो उनकी जो रानियाँ जो थी बेचारी, आपस में एक दूसरे से बातें करती थी और डिस्कस करके, और वो जो है इस तरीके से रोज़ाना थोड़ी थोड़ी करके वो सुइयाँ निकालती थी। और जो छोटी वाली जी थी, वो सबसे 7वीं जो रानी जी थी, वो गुस्से में रहती थी हर वक्त, उसे बहुत गुस्सा आता था। तो क्या हुआ, ऐसे दिन बीतते चले गए और छोटी वाली रानी जो है बड़ी वाली रानियों पर और ज़्यादा खिसियाने लगती थी। सोचती थी तुम जो है ड्रामाबाजी कर रही हो, तुम जो है अपने नंबर बनाने के चक्कर में राजा जी के आसपास रहती हो, और जब जो राजा जी को के चारों तरफ मंडलाती रहती हो, तुम्हें लगता है कि राजा जी का तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा इनाम दे देंगे, बहुत ज़्यादा अपना लेंगे। तो ये उसने क्या कहा कि करती रहो खिदमत, देखते हैं कौन जीतेगा। एक दिन क्या हुआ, वो सुइयाँ निकलती चली गई, जब होते होते लास्ट में 2 सुइयाँ रह गई उसकी आंखों में लगी हुई राजा। जब राजा की आंखों में 2 सुइयाँ लगी रह गई, तो अब लगभग रानियाँ सेटिस्फाई थी, अब कल से राजा जी जो है उनकी सारी सुइयाँ निकल जाएंगी, उनकी तबीयत सही हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, सारा समा बन जाएगा और हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। अब क्या हुआ इत्तेफाक से कि जैसी 2 सुइयाँ निकालने का वक्त आया, उससे पहले छोटी वाली गई चुपचाप से और जाके राजा की आंखों में से 2 सुइयाँ ज़बरदस्ती खींच दी। जैसे खींची तो राजा की आंखें भी खुल गई। राजा ने क्या देखा, अपने सामने खड़े हुए सबसे छोटी वाली को अपने सामने खड़े देखा और 6 को गायब देखा। राजा जी को तो बड़ा गुस्सा आया, आँख बबूला हुए और बोले, तू ही मेरी, सबसे छोटी वाली से बोले, तू ही मेरी सीरियल पत्नी है, तू ही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो सब तो ड्रामा करती थी, आज मुझे असलियत पता चली, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार कौन करता है। इसका मतलब है तुमने मेरी बहुत खिदमत करी, बहुत सारा तुमने मुझे प्यार करा और तुम मेरी सच में सच्ची रानी तुम ही हो। तो हमें इस कहानी से क्या पता चला कि सच और झूठ का फैसला कैसे होता है। हमने क्या पता करा इस कहानी से। तो मैं चाहता हूँ इस कहानी का मोरल क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कमेंट में मुझे बताइए कि इस कहानी का मोरल क्या बन के आता है। कि राजा जी की सारी सुइयाँ तो निकाली 6 बीवियों ने, लेकिन 7वीं बीवी ने उसका एडवांटेज ले लिया, क्रेडिट ले लिया। तो हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, क्या हमें सीखने को मिलता है? तो बी अलर्ट, हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। पता नहीं कौन दुश्मन हमारे साथ चल रहा है, कौन हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें ज़माने में हर वक्त अलर्ट रहना है। लास्ट सुइयाँ ही जो निकालता है वही सिकंदर बनता है, इसलिए बी अलर्ट। इस कहानी का क्या मोरल है, प्लीज़ इस चैनल में ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो, किसी ने मुझे कहा था कि मुझे एक राजा के ऊपर कहानी सुनाइए, राजा राणा की, क्योंकि आज के दौर में राजा रानी की कोई कहानी सुनाता ही नहीं है।
तो मैंने इसलिए एक राजा रानी की छोटी सी आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करी थी। और बताइएगा इसका मोरल क्या है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।